हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ न्यू व्लॉग के साथ। तो आज है 7th ऑफ फैब, मतलब हमारी एनिवर्सरी, और कल हम जाएंगे सेलिब्रेशंस के लिए। बट रात को 12 बजते ही हमने सोचा एक छोटू सी पिज़्ज़ा पार्टी कर लेते हैं। बाकी कल तो जाना ही है हमें अपनी पूरी फैमिली के साथ। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम भी गिफ्ट दे देना भी हमें तो। वो तो कल है, परसों देना गिफ्ट। अरे ओए मुझे ये बना वीडियो एक भी रील उसमें देखते हैं। तो गाइस खा पी के हम सो जाते हैं फटाक से, क्योंकि हमें सुबह उठना है और जल्दी तैयार होना है। तो सुबह उठते ही मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी, क्योंकि वहाँ जाके सारे अरेंजमेंट्स भी देखने हैं और निकल पड़ते हैं हम घर से। तो ये रहे मेरे हस्बैंड जी और पीछे बैठे हुए थे मेरे फैमिली मेम्बर्स। और जैसे हम लोकेशन पे पहुँचते हैं, इतना सुंदर लग रहा था ना, सब कुछ बहुत प्रिटी लग रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है हमारी एनिवर्सरी की डेकोरेशन, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की डेकोरेशन। और ये है मेरे ब्रदर, कज़न ब्रदर रब की बर्थडे की डेकोरेशन। तो हम दोनों ने एक ही जगह सेलिब्रेट करा था, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी होती है 7th ऑफ फैब को और रब का बर्थडे होता है 8th ऑफ फैब को। और ये मेरे पति देव का हमेशा का है, ये कहीं नहीं रुक सकते अपनी हरकतों से, हमेशा मुझे हंसाते रहते हैं। और फटाफट से हम सेटल डाउन हो जाते हैं। सारे गेस्ट जो थे हमारे आ गए थे, मेरी मॉम की साइड से भी और मेरे इन-लॉज की साइड से भी। तो हमने सोचा था कि हम इस बार छोटू सा गेट टुगेदर करेंगे, ताकि सब मिल भी लें और इन्जॉय भी कर ले। हमने सोचा था घर का नहीं रखेंगे, एक छोटू सा गेट टुगेदर करेंगे जिसमें बस मेरे इन-लॉज होंगे और मेरी मॉम के साइड के होंगे। और यहाँ पे मैं पल्ला सेट करते हुए, क्योंकि भाई मेरे मौसा ससुर भी आए थे, वो जस्ट मेरे पीछे बैठे हुए थे। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टर्स से। और स्टार्टर्स में भी जो राइट साइड बैठे हैं वो सारे नॉन वेजिटेरियन थे, और जो लेफ़्ट साइड थे वो सारे वेजिटेरियन थे। तो यहाँ पे हम सब शुरू हो जाते हैं। और ये रे मेरे मौसा ससुर जी भी, ये भी आए थे। और रिया का पूरा फोकस था पिज़्ज़ा पे, पिज़्ज़ा कहीं नहीं जाना चाहिए भाई। और हिमांशु का फोकस था पास्ता पे, पास्ता कहीं नहीं जाना चाहिए। और बाकी जो इनके राइट साइड में बैठे हुए थे, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन था चिकन पे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मुझे अफ़गानी चिकन बहुत पसंद है, अफ़गानियन तंदूरी चिकन बहुत पसंद है। ये देखो, ये आगे ना चिकन का शौकीन। और वहाँ का फूड इतना यम था, अफ़गानी चिकन और तंदूरी चिकन तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट ना मैं थोड़ी सी टायर्ड हो चुकी थी अभी तक, स्टार्टिंग में ही मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, इसलिए मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। और ये रही मेरी नानी और मॉम, और मैं ऐसी हूँ, मैं जहाँ भी, शादी से पहले भी मेरे को ऐसी होता था, मम्मी का पल्लू पकड़ना जो होता है ना, वो ये ट्रू है, मैं ऐसी रहती थी। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे देवर और मेरी नंद, हमने क्लिक करवाई थी कुछ पिक्चर्स, और इनका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है मुझ पे, ना कि कैमरा पे। चलो इस आगे बढ़ते हैं और रब्बू का केक कटिंग स्टार्ट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई बहुत एक्साइटेड था केक कट करने के लिए, इसका बस चलता ना तो ये मेरा एनिवर्सरी केक भी कट कर देता। और वो रे मेरे मामू और मामी, और मामू की गोदी में है लाडो, बहुत क्यूट है यार ये और यहाँ पे रब्बू कट कर देता है केक और सबको खिलाता है, और इतना कंफ्यूज हो जाता है ना कि पहले किसको खिलाऊं किसको खिलाऊं। तो फिर मामा ही उसको बोलते हैं कि जा पहले, सबसे पहले जाओ और नानी को खिला। तो सबसे पहली बाइट वो जाता है नानी के पास, और नानी को इतना अच्छा लगता है आज बाहर आके। तो ये देखो, सबसे पहले मेरी नानी क्या करेंगी। तो ये हमारे कल्चर्स हैं, हमारे रिचुअल्स हैं। आई नो नानी को ये था कि यहाँ पे मंदिर नहीं है जो हम केक अलग से थोड़ा सा साइड में निकाल दें, इसलिए पहले उन्होंने गुरु महाराज को याद करा और फिर केक चखा, और फिर सब ने केक खाया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना उस दिन कि मेरी पूरी दोनों फैमिली साथ में थी, हम लोगों ने इतना एंजॉय करा, और दो ओकेजन हमने एक साथ सेलिब्रेट कर लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है, मतलब तब मैं प्रेग्नेंट। तो मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए और रब्बू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अलग अलग नहीं जा सकती थी। आप अभी इस व्लॉग में ही देख सकते हो, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी थोड़ी सी देर में, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक ही दिन रख लेते हैं।
इसी रीज़न से हमने एक ही जगह वेन्यू बुक करा, एक ही जगह डेकोर करवाई, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा हौश-पौश ना हो और सब कुछ कन्वीनिएंटली हो जाए, बहुत आराम से हो जाए। और उस टाइम मैं वर्किंग भी थी तो बहुत टायरिंग हो जाता था। और यहाँ पे आ गया मेरा भाई मुझे केक खिलाने के लिए, और मेरे को ना बहुत अजीब लग रहा था जब मेरा पल्ला बार-बार गिर रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे मेरे मौसी या ससुर जी आने वाले हैं, नहीं तो मैं कुछ और वियर करती जिसके पूरा अच्छे से प्रॉपर पल्लू आ पाता। बट इस ड्रेस का जो ये था ना पल्लू, वो थोड़ा स्लिपरी था तो बार बार गिर रहा था, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। बट फिर भी मैंने मैनेज करा कि भाई मैं उसे संभाल सकूं, क्योंकि वो बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे बैठे हुए थे और वो बहुत अच्छे भी। सबसे मिलके इतना अच्छा लगा, वो मेरी मॉम को भी बोल रहे थे कि उन्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इनको देख लो, दोनों भाइयों को, भाई ऐसे ही करते हैं ये, घर बाहर कुछ नहीं देखते, ये घर पे भी ऐसे ही खाते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हमारे घर पे ना लिटरली ऐसे चाटिंग सेरेमनी होती है। चाटिंग सेरेमनीज कि जो केक लगा होता है ना बॉक्स के ऊपर, उसको ये लोग चाट चाट के खाते हैं। और यार ये मेरे मौसी ससुर जी, रब्बू इनको केक खिला रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी ना, ये लोग केक ऐसे चाट चाट के खाते हैं। और लिटरली अब तो आप हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो, इसलिए मैं आपको सब कुछ ऐसे क्लियरली बता देती हूँ। तो यहाँ पे तो ये हरकत कर नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी रब्बू और भाई ने मुझे इशारा करा था कि करे, तो मैंने उनको मना कर दिया। और भाई इनके जीजू जी पीछे नहीं रहने चाहिए, सबसे पहले अपने जीजू को पूछते हैं। तो रब्बू यहाँ पे भी ऐसे था कि जीजू कहाँ गए, जीजू कहाँ। और उसके बाद जो रब्बू का फेशियल हुआ था, केक फेशियल, वो तो उसकी भाई हालत ही ख़राब हो गई थी। बेचारा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज था, किसको खिलाऊं किसको ना खिलाऊं, छड्डो सब, मैं अपने आप ही खा लेता हूँ। खुद ही खा गया वो। तो उसके बाद इसका फ्रेंड, हम इनको मोटू पतलू की जोड़ी बोलते हैं, फिर उसने उसको खिलाया। यहाँ पे आ गए हैं जीजू, फिर रब्बू ने जीजू को केक खिलाया। सबको केक वेक खिलाने के बाद ना अभी हमारा फूड भी रहता था भाई, तो सब बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि शाम होने से पहले हमें घर पे भी जाना था। ये रही नीलम दी, इसने नीलम दी को केक खिलाया, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद होना था हमारा फूड स्टार्ट। तो हमने ऑर्डर पहले ही दे दिया था मेन कोर्स का। मेन कोर्स में भी हमारे वेजिटेबल एक साइड थे, वेज डिशेज़ एक साइड थी, और नॉन वेज मेरे राइट हैंड साइड। ये सारा नॉन वेज का आइटम है। बस 3 जन खाने वाले थे वेज आइटम, वो थी मेरी सासू मॉम, मेरी मॉम और मेरी नानी माँ। बस ये 3 वेजिटेरियन थे। वो तो शुक्र है मेरी नानी ने हमें अलाउ कर दिया था उस दिन नॉन वेज खाने के लिए, अदरवाइज़ मेरी नानी वहाँ बैठती भी नहीं है जहाँ पे लोग नॉन वेज खा रहे होते हैं। वो बस इस चक्कर से कि रब्बू का बर्थडे था और हमारी एनिवर्सरी, और सब आए हुए थे, मेरे इन लॉज भी हमारे साथ में थे, इसलिए मेरी नानी ने अलाउ करा था। अदरवाइज़ मुझे पता है वो कभी अलाउ नहीं करेंगी भाई। वो एक जगह बैठती भी नहीं है, किचन में बनना तो बहुत दूर की बात है हमारे घर पे, वो एक जगह बैठ के खाती भी नहीं है। लेकिन नानी ने उस दिन बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा अपनी सिचुएशन के साथ कि तुम लोग आराम से खा लो और मैं यहाँ खा लूँगी। और यहाँ पे सबका कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा फूड पे था। जितने भी बॉयज़ थे भाई, उन्हें तो ये था सब छोड़ो, चिकन आ रहे दो। चिकन लिटरली वहाँ का बहुत टेस्टी था। वहाँ का मेन कोर्स भी अच्छा था और स्टार्टर्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं इतना टायर्ड हो गई थी ना, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, मैं इतना स्लो खा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोल भी रहे थे कि तू कुछ खा नहीं रही है, और मैं इतना सोच के गई थी, क्योंकि सारा जो भी मेन्यू में डिशेस थी वो मैंने फाइनल करी थी कि मैं ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी, बट मेरा कुछ मन नहीं था। और यहाँ पे रियू ना मेरे साथ एक रील बना रही थी, इसने मुझे एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने वो सॉन्ग यहाँ पे नहीं लगाया। आप इंस्टा पे जाके वो रील ज़रूर चेकआउट करना, वो रील बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बनी थी। खाना वाना खाने के बाद हम आ जाते हैं केक कट करने के लिए। फिर सब ऐसे हो गए थे कि भाई अभी सेकंड केक भी है, और यहाँ पे ना हम लाडो को अपने साथ में लेना भूल गए थे। बच्चों को बहुत शौक होता है ना केक कटिंग का। तो लाडो फिर यहाँ पे आ गई थी, भरत भी चले गए थे केक खिलाने के लिए। फिर मैंने लाडो को बुलाया कि आ जाओ मैं तुम्हें केक खिलाती हूँ। बच्चों को ऐसा लगता है ना, बहुत इंटरेस्ट आता है केक कट करने में, इन्हें अलग ही मज़ा आता है भाई। तो यहाँ पे लाडो खा लेती है केक, बहुत क्यूट है यार। और फिर मेरी आ जाती है सासू मॉम। मैं सबसे पहले अपनी सासू मॉम को केक खिलाती हूँ, और भरत जी गए अपनी सासू मॉम को केक खिलाने, मेरी मम्मा को। तो यहाँ पे ना मेरी सासू मॉम बहुत शर्मा रही थी। घर पे तो नहीं शर्माती भाई, क्योंकि इनको केक बहुत पसंद है, बहुत केक खाती है। ये वाला चॉकलेट फ्लेवर तो इनका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। और यहाँ पे मेरी मम्मा के पैर छू रहे थे, तो मम्मा मना कर रही थी कि नहीं बेटा पैर मत छुओ, पैर मत छुओ। और मेरी मम्मा बहुत खुश। मम्मा कैमरा कॉन्शियस है, मम्मा को ना पिक्चर्स क्लिक करवाना पसंद, ना वीडियोस। और यहाँ पे आ गई है मेरी व्लॉगर नानी। मेरी नानी पता है क्या बोल रही थी? मेरी नानी बोल रही थी कि वीडियो ऑन है, कैमरा ऑन है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। लिटरली मेरी नानी की ये वर्डिंग्स थी। उन्हें बहुत शौक है पिक्चर्स का, वीडियोस का। और मेरी मॉम बिल्कुल अपोजिट है। और ये आ गया मेरा ब्रदर।
भाईजान भैया को केक खिलाया, फिर मामू को केक खिलाया और मैं इतनी टायर्ड हो गई थी ना। माय हस्बैंड वाज लाइक कि इधर आ जाओ, ये पर्सन रह गया, वो रह गया, खिला दो। मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन कौन रह गया, मैंने किस किस को खिला दिया। फिर यहाँ पे सचिन भैया रह गए थे, सचिन भैया को केक खिलाया, इन्होंने तो भाई यहाँ पे आराम से खिला दिया था। उसके बाद आ गया ये रब्बू, इसने तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना ही होता है, इसने गिरा ही दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था बट मैंने समहाउ कंट्रोल कर लिया क्योंकि वहाँ पे सब बड़े बड़े थे। और ये आ गए मेरे मौसिया ससुर जी। हम इन्हें कैसे केक खिलाते, मतलब मैं कैसे खिलाती ना, तो फिर हमने इनका पैर छू के आशीर्वाद ले लिया था यहाँ पे। और बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरी फैमिली के साथ, सबके साथ इतनी सारी पिक्चर्स है, वो आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे मामा मुझे और भरत जी को हग कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था यार ऐसे। ये थी मेरी नन जो हमें आशीर्वाद दे रही थी। और फिर मेरी मम्मा ना, सबसे पहले मैंने मम्मा को ही बोला, मैंने कहा आपने भरत को हक करा है। ऐसे ही होता है, मेरी मॉम ऐसा लगता है मुझे कि भरत जी को ज़्यादा प्यार करती हैं और भरत जी भी मेरी एता किस्मत तेरी काम करेगी जटा इतनी सोहनी कुड़ी चल अब ये किस्मत तेरी काम करेगी जटा। और ये थी रियू मेरी सिस्टर, जो अपने जीजू को टीज़ करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती है। तो ये गिफ्ट लाए थे भरत जी मेरे लिए, ये थी एक गोल्ड चेन पेंडेंट था इसमें और मैं बहुत हैप्पी थी। अगर किसी को भी कान खोल के सुन लो, मुझे कभी ज़िंदगी में कोई गिफ्ट देना तो मुझे गोल्ड देना, क्योंकि मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन मुझे पसंद गोल्ड है। और ये गिफ्ट था मेरी तरफ से भरत जी के लिए। महंगा है तो क्या, कितना महंगा आता है? 25 GB का, मतलब क्या है ये अब? PlayStation 5। ये लोग इतना एक्साइटेड हो गए थे इसको देख के। मुझे इसका ABCD कुछ नहीं पता, बस मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि उन्हें PS5 चाहिए। मुझे मतलब समझाया था मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी कि इतना एक्सपेंसिव दे रही है, इसके बदले कुछ और दे दे, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी या कुछ। लिटरली मुझे ऐसा था कि जो जो एक एक सपना भरत जी का है ना, वो मैं पूरा करूँगी। डुग्गू से पहले मैं उनके ड्रीम्स पूरे करूँगी, क्योंकि मैंने उनका स्ट्रगल देखा नहीं है बट मुझे उनका स्ट्रगल पता है। उन्होंने लाइफ में सबके लिए करा है एक्सेप्ट हिम ओनली। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा, बाकी सबके लिए सब कुछ करा है। लाइक ऑलवेज मेरी मम्मा एक ऐसी लौती इंसान थी जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तूने ठीक किया, तूने ठीक गिफ्ट दिया। अगर उनका मन था, उनका ड्रीम था, उनको बचपन से चाहिए था लेकिन वो ले नहीं पाए और तूने उनके लिए ये किया, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सब खुश हो गए थे यार गिफ्ट देख के। तो गिफ्ट वगैरह के बाद हम लोग सब चल पड़ते हैं, भरत जी ले आते हैं यहाँ पे पार्किंग में से गाड़ी। आ गए मेरे 2 अनमोल रतन, मेरा भाई और मेरा पति। फिर हम चल पड़ते हैं वापस से घर की और बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया, बहुत थक गए थे हम। तो ये गिफ्ट लाई थी रियू, मतलब मेरी बड़ी मामी की साइड से। बाकी सब ने हमें कैश दिया था, जितने पैसे हमारे खर्च नहीं हुए थे उतने तो मम्मी मामा ने मुझे वापस ही कर दिए थे, उससे डबल। और ये गिफ्ट लाई थी रियू मेरे लिए, मेरी बड़ी मामी के साइड से था। तो मैं अपनी सासू मॉम को दिखा रही थी। इसमें थे भाई ये बुद्धा जी, इतने क्लासी, इतना सुंदर ये पीस लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने फिर अपनी सासू मॉम को दिखाया, क्योंकि भाई उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है कि उनको पसंद आया या नहीं आया। तो ये उनको भी पसंद आ गया था और मेरे हस्बैंड को और मुझे तो ये बहुत 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 सुंदर लगा था, बहुत अच्छा लगा था। कोई बात नहीं यार। अरे कोई नहीं, मैं बस जागना ही क्या है। मारियो वाली गेम होगी इसमें? मैं देख कहा सस्ती बातचीत कर रही है, वो नहीं है ये पूरा मारियो गेम है तो मारियो। मैं खेलूंगी यार, मेरे को मन कर रहा है खेलने का। ओरिजिनल और लोकल का पता नहीं लगा सकते जल्दी, इतनी कॉपी मिलती है। खुशी मिल रही है तेरे को मिलते ही। अबे भाई साहब, अब ये कह रही मुझे पता। और उस टाइम डुग्गू मेरे टमी में था, तो हमने अपने डुग्गा के साथ भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई, वीडियो कर। अक्की क्या कर रहा है बेटा? बाबू थक गया ना, आराम करो। आराम कर ले मेरा बच्चा। इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, तो मेरा बेटा है। इधर आओ, इधर आओ।
कितना ही घूम के आ जाओ, कुछ भी कर लो, घर आके आपको काम करना ही पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट रूम इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना, तो मुझे काम करना ही था। हस्बैंड तो आए, उन्होंने सब कुछ कपड़े वपड़े उतारे और भाई वो तो रेस्ट करने लग गए, लेकिन फैला हुआ रूम मुझसे नहीं देखा जाता। फिर मैंने रूम वगैरह समेटा, सब कुछ समेटने के बाद भी मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ था, मैं खुद को ही बहुत सुंदर लग रही थी। नाइट सूट में भी मैं खुद को देख रही थी, बहुत अच्छा हुआ था सब कुछ। आज हमने इतना एंजॉय करा, पूरी फैमिली को हमारे को एक साथ बहुत मज़ा आया। आपको व्लॉग देख के कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हैप्पी एनिवर्सरी लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।